नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर फॉर्म कहाँ से भरें। हालांकि इस बार जो आपके निर्देश है उस निर्देश में ये लिखा गया है कि आपको एक ही आवेदन करना है। पहले तो क्या होता था, आवेदन खूब सारे करने पड़ते थे, तो मैं आपको 1 2 3 4 5 प्रकार के ऑप्शन बता देता था कि ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अब तो आवेदन एक करना है, एक आवेदन करना है। ऐसा स्थिति में सोच समझ करके आवेदन करना है कि मुझे आवेदन कहाँ पर करना है, और आवेदन यदि कर दिया है उसके बाद में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। फिर एग्जाम तक इसी टेंशन में रह गए ना, मैंने आवेदन गलत कर दिया है, मुझे यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, मैंने सर के कहने से कर दिया, मैंने दोस्त के कहने से कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जहाँ से हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि सारे विद्यार्थी जो होशियार विद्यार्थी वो एक जगह तो जाएंगे नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। कई ऐसी जगह है। अब देखो आवेदन कहाँ करना है, ये मुझे आज भी स्टाफ ने बोला कि सर इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। कई बार ऐसा होता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं देखो सच्ची बात बोलता हूँ हमेशा। एक पोस्ट होती है उसके ऊपर विद्यार्थी आवेदन ही नहीं करते, सिलेक्शन तो वहां पर भी हो जाएगा। 1 2 पोस्ट है वहां पर देखना आवेदन बिल्कुल कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? कि वहां पर आवेदन ही नहीं होंगे। वहां पर ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर देंगे जो सोचेंगे कि अपने तो ठीक है कर देते हैं, वहां तो भीड़ बहुत है। अब जैसे एक एक की बात करते, देखो जयपुर कमिश्नरेट जनरल की पोस्ट कितनी है? 100 पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है, ठीक है। अब देखो जयपुर कमिश्नरेट की बात करते हैं, 100 पोस्ट है। ओबीसी की कितनी है? 63। ओबीसी का विद्यार्थी यहाँ क्या सोच रहा है? मुझे 163 पोस्टें मिलेगी। एससी वाला क्या सोच रहा है? मुझे 158 पोस्टें मिलेगी मेरे लिए। एसटी वाला विद्यार्थी क्या सोचता है? मेरे लिए 127 है, क्योंकि जनरल तो सबके लिए। ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी क्या सोच रहा है? मेरे लिए तो 122 पोस्ट है। तो सबके लिए ये पोस्ट प्लस है, 100+ है पोस्ट है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ भीड़ ज्यादा रहेगी। हर कोई विद्यार्थी, अच्छा जहां पर संख्या पद ज्यादा है, ध्यान रखना, जहां पर पद ज्यादा है वहां पर चयन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ देख लो 100, 63, 58, 27, 22, या संख्या ज्यादा, इतने विद्यार्थी तो यहाँ सेलेक्ट होंगे। तो ये तो देखो रहता है, जहां पर पद ज्यादा होते हैं वहां आवेदन करने पर फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां फायदा होता है। फिर कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे इस तरह से आवेदन करें, जैसे यहाँ पर 42 पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट है 15 पोस्ट है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 12 है, एसटी की कितनी? 17 है, एससी की कितनी है? 32 है। एससी का कंपटीशन किस साइड ज्यादा रह सकता है? नागौर, गंगानगर, बीकानेर, इस क्षेत्र में एससी का कंपटीशन ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर भी जोधपुर में भी एससी का अच्छा कंपटीशन रह सकता है। अब भीलवाड़ा में देखो ओबीसी की पोस्ट है 36 है। अब यहाँ पर ओबीसी के विद्यार्थी आवेदन करेंगे, तो यहाँ कई विद्यार्थी कहते हैं सर यहाँ पर जनरल की पोस्ट है नहीं, तो यहाँ पर देखना ओबीसी के विद्यार्थी भी आवेदन कम करेंगे। यहाँ पर ओबीसी के वे विद्यार्थी आवेदन करेंगे जिन्होंने एज में छूट ले रखी है। अब एज में जिन्होंने छूट ले रखी है वे तो आवेदन यहाँ करेंगे। जो ओबीसी का वो विद्यार्थी जो जनरल में भी काउंट होता है वो कभी भी 0 पोस्ट, जनरल की 0 पोस्ट पर आवेदन नहीं करेगा विद्यार्थी। वो सोचेगा कि मैं क्यों रिस्क लूं, मैं ओबीसी तक सीमित क्यों रहूं, मैं ऐसी पोस्ट पे जाऊं जहां 163 पोस्ट होगी। अब देखो यहाँ 163 है, यहाँ केवल 36 है। सोचो कितनी बड़ी रिस्क है। यहाँ पर केवल 36 पे कोई आवेदन करेगा बच्चा? वो सोचेगा 163 पे करूं, यदि मेरे 100 रैंक से नहीं हो तो कम से कम 150 भी रैंक में वहां जा करते तो कम से कम सिलेक्शन हो जाए। ऐसी स्थिति के अंदर ये देखो यहाँ पर ये आपके बीकानेर है, ये चूरू है, ये भरतपुर है, इसके अलावा ये भिवाड़ी 32 पोस्ट है, यहाँ पर भी अच्छा है, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सीकर, जैसलमेर के अंदर ओबीसी की अच्छी पोस्ट है 35 है, प्लस 14 ये है, यहाँ आवेदन हो सकता है, करना चाहिए आवेदन। पाली के अंदर जनरल की पोस्ट ज्यादा है। जालोर के अंदर देखो ओबीसी की जनरल की पोस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर सभी अपने अपने कैटेगरी में आवेदन करेंगे। सिरोही ठीक है, सिरोही अच्छा है, 13 पोस्ट और 10 पोस्ट है यहाँ पर ओबीसी की है, प्लस ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे करेंगे 4 हैं, एससी एसटी सबके लिए अच्छा मौका है। कोटा सिटी में काफी बच्चे जाते भी हैं उस साइड के अंदर, देखो अच्छी संख्या यहाँ पर 61 वगैरह, यहाँ संख्या अच्छी है। कोटा ग्रामीण 12 में भी यहाँ ओबीसी, जहां पर ओबीसी मान लो 0 है तो वहां आवेदन कौन करेंगे? जहां ओबीसी 0 है ना वहां कई बच्चे ओबीसी के जो बच्चे होते हैं ना वो कहाँ आवेदन कर देते हैं? जनरल में सीधा आवेदन कर लेते हैं।
जनरल के बच्चे ईडब्ल्यूएस में आवेदन करते हैं, तो जनरल पोस्ट किसके लिए, तो ये जनरल की पोस्ट है। ओबीसी के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, एससी के कर सकते हैं, एसटी के कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाला उनको पता है हमारे 5 पोस्ट है तो वो सब वहीं आवेदन करेंगे, तो ये उनके लिए पोस्ट है। इसके अलावा बूंदी, अब देखो भीड़ इस बार ज्यादा रहने की संभावना कहां पर है, अब देख लो उदयपुर में पोस्टें कर दी गई कितनी 107, यहां पर अच्छी भीड़ रहने की संभावना। ये जो आरएससी की पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है, देखो यहाँ पर 26 है, 21 है, मैंने सब ग्रीन कर दिए। ग्रीन हरी झंडी इसलिए खड़ी है क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे तो केवल नौकरी लेनी है, यहाँ आरएससी भरतपुर धौलपुर है ना, 5th बटालियन है, ये कोटा है, जीआरपी थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहेगा, ध्यान रखना। ऐसे हेडक्वार्टर है ना जो सेंटर में आते हैं, जैसे अजमेर में नागौर का बच्चा भी आएगा, भीलवाड़ा का आएगा, वो थोड़ा सेंटर में पड़ता है। इसके अलावा ये देखो दिल्ली है, यहाँ आवेदन बच्चे कम करेंगे, टोंक है, यहाँ आवेदन कम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो सीआईडी जयपुर है, यहाँ आवेदन कम आएंगे। ये पद्मिनी देवी बटालियन सीकर देख लो, जबरदस्त पोस्ट है, 6, 9, 40, 31, 23 और 19, यहाँ आवेदन ज्यादा आएंगे। इसके अलावा कालीबाई बटालियन अलवर, यहाँ पर भी आवेदन ज्यादा आएंगे। ये देखो ये अलवर में भी आवेदन खूब आएंगे, सीकर में भी आवेदन खूब होंगे। इस जगह अगर आपको लगता है केवल नौकरी लेनी, आवेदन कर सकते। अब की बार अमृता देवी बटालियन बाड़मेर, यहाँ पर आवेदन देख लो, यहाँ कई सारे बच्चे यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जिनको लगता है केवल नौकरी लेनी है उनके लिए जगह बहुत शानदार है, पोस्टें जबरदस्त है। इसके अलावा फलोदी भी अच्छा है, डीडवाना कुचामन, तो ज्यादातर बच्चे कुचामन वाले यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। कुचामन थोड़ा कोचिंग का हब भी है, काफी बच्चे वहां पढ़ते हैं। कोटपुतली के उधर ही रहेंगे। ब्यावर इस बार बच्चे जनरल के बच्चे जा रहे हैं, ओबीसी में भी अच्छी संख्या है, जनरल में अच्छी संख्या है, और ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी कह रहे हैं सर हम ब्यावर में आवेदन करेंगे, तो आप कर सकते हो, डरना नहीं है। बालोतरा भी यहाँ पर देखिए 80 पोस्ट है, तो यहाँ महाराणा प्रताप बटालियन इसमें पोस्टें नहीं है, तो यहाँ शायद बच्चे आवेदन नहीं करेंगे। फिर इधर देखते हैं जयपुर कमिश्नरेट, ये महिलाओं के लिए पद है, महिलाएं देखो यहाँ पर संख्या ज्यादा है तो ज्यादा यहाँ करेंगे। जोधपुर कमिश्नरेट में अच्छी संख्या है तो यहाँ से आवेदन करेंगे। इसके अलावा इनके लिए भी बटालियन वाला ऑप्शन देखो कितना गजब पड़ा है, अधिकतर लड़कियां देखना सब जनरल लगभग आवेदन इसमें ही करेगी। कौन सी बटालियन, पद्मिनी देवी, कालीबाई और अमृता देवी बटालियन। करना कुछ भी नहीं है, फ्री बैठे रहो, फिर आगे नेक्स्ट अगली तैयारी करते रहो। आपके लिए तैयारी करने का यहाँ पर अच्छा सा सुनहरा सा अवसर है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के पदों का वर्गीकरण फलोदी है, ब्यावर है, बालोतरा में। जिले वाइज आपको जाना है तो यहाँ आरएससी में जाना है तो वहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसी प्रकार का डर मन में नहीं रखना है, एक बात तो विशेष रूप से ध्यान रखना, घबराना नहीं है, डर नहीं रखना है। जहां से आपने आवेदन कर लिया वो अपने आप के लिए दी बेस्ट मानो, और अब तक नहीं किया है तो इन आपको जहां लगता है कि मुझे बटालियन में जाना है, आरएससी में आवेदन करना है, या फिर जिले में आवेदन किसी में करना है, आप उदयपुर कर लो, जो जयपुर कमिश्नरेट आवेदन कर लो, जोधपुर कर लीजिए। आप चाहते हैं मुझे बालोतरा में करना है, जैसलमेर अच्छी जगह है वहां कर लीजिए, कोटा बूंदी बारा उस साइड में भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो हर जगह कंपटीशन रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। क्यों रहेगा इसका भी एक कारण है, अलग से बहुत सारे मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप लोग जरूर देखना। अब आप बताओ, आप लोग बताओ कि आपने आवेदन कहाँ कहाँ किया है, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अपन लोग की रेशियो पता करते हैं कि अधिकतर बच्चों ने किस जिले में आवेदन किया है। थैंक यू।